नाजरीन, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। नैब तरमीम के हवाले से जो महफूज फैसला था, जो 6 जून को महफूज हुआ था, आज उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुना दिया है। 5 रुकनी ये बेंच था जिसने ये मुतफ़िका फ़ैसला सुनाया है, जिसमें हुकूमत की जो इंट्रा कोल अपील थी उसको बहाल किया गया है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को बहाल कर दिया गया है। इसमें 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अज़ाफ़ी नोट्स लिखे हैं, जिसमें अतर मनीला साहब और जस्टिस हसन अतर रिजवी साहब, उनके अज़ाफ़ी नोट्स शामिल हैं। मुख्तसर फ़ैसले में अतर मनीला साहब ने जो हुकूमत की इंट्रा कोल अपील थी उसको मुस्तरद किया है, लेकिन जो ओवरऑल मेजॉरिटी फ़ैसला है उससे इत्तफ़ाक़ किया है। जो नैब तरमीम 2022 थी उनको बहाल कर दिया गया है। PTI के रहनुमा शिबली फराज साहब ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि आज इस फ़ैसले से हुकूमत को NRO 2 मिल चुका है। ये इसलिए नहीं है, हम अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं, हमारा लीडर जो है वो खड़ा हुआ है, वो कोई ऐसा NRO नहीं मांग रहा। NRO जिनको मिलना था वो मिल गया। जो फैसला आज 5 रुकनी बेंच ने सुनाया उसमें यह भी कहा गया कि बानी PTI इमरान खान साहब ने जब दलाइल दिए तो वो इस सवाल से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके कि किस तरह जो है वो आवाम के लिए ये फ़ैसला या ये जो नैब तरमीम की गई हैं 2022 की, कि किस तरह आवाम को या आवाम के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं या लोगों के लिए नुकसानदेह हैं, या किसी बड़े आदमी पर जो है वो हाथ नहीं नैब डाल सकती, या नैब के हाथ जो जिस तरीके से कानून साजिश से काटे गए हैं, जो कुछ इमरान खान साहब ने इस प्रोसीडिंग में या इस वीडियो लिंक के ज़रिए जो अपने दलाइल वगैरह दिए थे उसमें ये भी कहा गया था। उस जब दलाइल इमरान खान साहब दे रहे थे उस टाइम भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस्तफ़सार कर रहे थे कि आप तो जेल में, आपको तो फ़ायदा होगा इस अगर फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ जाता। तो इमरान खान साहब ने उस टाइम भी, क्योंकि हम कमरा अदालत में मौजूद थे, हम इस चीज़ के यानी शायद थे, हम रिपोर्ट कर रहे थे, तो इमरान खान साहब ने उस टाइम भी कहा था कि मुझे अपनी ज़ात की कोई फ़िक्र नहीं है, मैं सारी ज़िंदगी भी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मौजूदा हुकूमत के मौजूदा करप्ट लोगों को, क्योंकि मेरी पार्टी का जो नस्ब-ओ-लैन है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को सारी ज़िंदगी जेल में रखने के लिए तैयार हूँ, चाहे कानून साजी मेरे फ़ायदे के लिए। उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन अवाम का जो है वो पाकिस्तान का जो है वो जो पाकिस्तान को जो लूटने वाला ग्रुप है उसको मज़ीद लूटने का मौका मिल जाएगा, और इस तरह कोई भी बड़े आदमी पर जो है वो हाथ नहीं डाल सकेगा कि 50 करोड़ से ऊपर की कोई करप्शन करेगा, 50 या 50 लाख से ऊपर की जो करप्शन करेगा उस पर ही जो है वो नैब हाथ डाल सके। तो उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि मैं इस फ़ैसले को नहीं मानता और मैं समझता हूँ कि ये नैब तरमीम 2022 जो हैं ये गलत हैं और इसको कलअदम करार दिया जाए। जो 3 रुकनी बेंच से पहले कलअदम करार दी गई थी वो आज उसको कलअदम कर दिया गया, और 5 रुकनी बेंच ने हुकूमत की जो इंट्रा कोल अपील है उसको बहाल कर दिया गया है। आखिर में एक मैं फिर बताता चलूँ कि जस्टिस अतर मनीला साहब, जस्टिस हसन अतर रिजवी साहब, उन्होंने इजाफ़ी नोट लिखे हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ इस फैसले से इत्तफ़ाक़ भी किया है, लेकिन साथ ये भी कहा है कि जो हुकूमत की इंट्रा कोल अपील है उसको जस्टिस अतर मनीला साहब ने मुस्तरद भी किया है। अपने मेज़बान सरदार तीब खान को GNN+ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।